बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा यार, आज हमारा लेक्चर है, 4 लेक्चर है, ठीक है। अच्छा, जो हमारा जो लास्ट लेक्चर था वो था प्रोडक्ट हंटिंग के रिलेटेड, ठीक है ना। तो क्या कहते हैं, इस दफ़ा भी प्रोडक्ट हंटिंग को लेकर ना क्लास है, ठीक है ना। 4 क्लास है, ठीक है ना। इसकी 2 क्लासेस मैंने आपको बोला था मैं आपको दूंगा, ठीक है ना। जब एक अच्छे वे में समझाना है तो अगर हमें एक टॉपिक को लेकर 3 लेक्चर या 4 लेक्चर भी अपलोड करने हुए ना तो हम करेंगे, ठीक है। अब ये जो प्रोडक्ट हंटिंग है इसको लेकर 2 लेक्चर बनते हैं, ठीक है। जो मेरा लास्ट लेक्चर था इसको लेकर वो था 30 मिनट्स का शायद, ठीक है ना। उसमें मैंने बताया था कि जिसको योर अकाउंट डज नॉट क्वालिफाई का इशू नहीं आता ना तो वो उस क्लास को फॉलो करे। जो आज की क्लास है ना प्रोडक्ट हंटिंग को लेकर, वो उनके लिए जिनको प्रोडक्ट इशू आता है योर अकाउंट डज नॉट क्वालिफाई का। अब जिनको नहीं ना इशू आता वो योर अकाउंट डज नॉट क्वालिफाई का, अब उनके दिमाग में एक बहुत ही ज़्यादा मतलब कि ना एक क्वेश्चन होगा, यार हमें भी बताओ कि योर अकाउंट डज नॉट क्वालिफाई इशू कहते हैं किसको है, ठीक है। जिनको आता है उनको तो पता होगा, अब जिनको नहीं आता उनको भी बताना एक मकसद है मेरा, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ, मैं बल्कि आपको दिखाता हूँ, ठीक है। अब मैं चल जाता हूँ अकाउंट पे, ठीक है। ये अमेज़न का अकाउंट है। जब हम यहाँ ऐसा लगाते हैं ना उसके बाद हम प्रोडक्ट को लिस्ट करते हैं, ठीक है ना। लिस्ट करने के लिए हम ज़ाहिर सी बात है हम उसको मतलब कि अपील करते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ आ गया अप्लाई टू सेल, ठीक है ना। अब हमने अमेज़न को अप्लाई करना है, फिर वो रिक्वेस्ट अप्रूवल तक ले जाता है, ठीक है ना। तो फिर हम जब इसको रिक्वेस्ट अप्रूवल के ऊपर टैप करते हैं तो हमारे सामने एक इशू टकर जाता है हमें, योर अकाउंट डज नॉट क्वालिफाई इशू, ठीक है। अब ये क्या कहते हैं 100 में से, ठीक है ना। अब अगर हमारे पास 100 प्रोडक्ट्स हैं ना तो 95 प्रोडक्ट्स में ही हमें इशू टकरेगा, 95 प्रोडक्ट में इशू टकरेगा और 5 प्रोडक्ट में ये इशू नहीं आएगा, ठीक है। ये लक पे डिपेंड करता है कि 5 प्रोडक्ट्स निकले। सम टाइम तो एक भी नहीं निकलती, अगर हम 100 प्रोडक्ट्स निकालते हैं उनमें से एक भी नहीं निकलती। एक निकल जाए, 2 निकल जाए, हद से हद 100 में से 5 से ज़्यादा नहीं निकलेगी, ये सीन होगा, ठीक है। ये इतना गंदा इशू है। अब ये किस पे इशू आता है, किस डिटेल, अच्छा ये डिटेल्स पे आता है। अब जो पाकिस्तान की डिटेल्स पे अकाउंट बनने हैं ना उन पे ये ज़्यादातर आता है। अब मेरे पास और भी केसेस आए हैं कि यार ये सिर्फ पाकिस्तान की डिटेल्स पे नहीं आ रहा, ये अदर कंट्री में भी अब ये इशू एंटर हो गया। अब ये अमेज़न का पता हो लेकिन है पाकिस्तान का तो मस्ट है ना। अब अदर कंट्री, अच्छा मेरे सामने दुबई के भी लोग आए हैं और सऊदी के भी लोग आए हैं जिनको ये इशू फेस करना पड़ रहा है, ठीक है। क्या पता उनकी मिस्टेक हो अकाउंट बनाते हुए, हो सकता है, लेकिन उनसे मेरी इतनी ज़्यादा मतलब कि बात नहीं हुई, ठीक है ना। मैंने उनको इग्नोर कर दिया था। अच्छा, ये इशू होता है कि योर अकाउंट डज नॉट क्वालिफाई। अब इसके आज इस टॉपिक में, ठीक है ना, हमारी क्लास होगी, ठीक है। आज हमारी 4 क्लास है, ठीक है। इसके रिलेटेड बात होगी और दिखाया जाएगा कि जिनको ये इशू आता है वो कम से कम टाइम में अमेज़न में कामयाब कैसे हों और उनको टूल यूज़ करने चाहिए या नहीं करने चाहिए, ठीक है ना। अब हम चले जाते हैं, अब मेरे पास इस टाइम है हीलियम 10, ओके। हीलियम 10 आ गया। जब हम यार अब आप बड़े सेलर्स के पास जाते हो ना तो जो बड़े सेलर्स होते हैं ना वो, अच्छा ये जो इशू आता है ना ये पाकिस्तान डिटेल्स पे आता है, अगर मैंने शायद बताया या नहीं बताया मैं तो भूल गया हूँ, ठीक है। कि उनके जो अगर अदर कंट्री के डिटेल्स पे मतलब कि अगर जो बाहर के लोग हैं ना तो ज़ाहिर सी बात है उन्होंने बाहर की डिटेल्स पे अकाउंट बनाने, डिटेल्स में बनाना अकाउंट, ठीक है। तो ये उनको क्या पता हो इशू ना है, ठीक है ना। ये खासकर पाकिस्तान वालों के लिए ना ये वीडियोज़ है, ठीक है ना। ज़्यादा क्या पता हो इंडिया में भी आ रही हो, नेपाल भाइयों को भी टकरी हो इशू, बांग्लादेश वालों को भी, इंडिया भाई वालों को भी, पाकिस्तान वाले भाई वालों को तो वर गया प्रोग्राम उनका तो, ठीक है। अब आ जाते हैं हम बात पे, सीधी बात पे यार, ठीक है। अब देखो जब आपको बड़े सेलर्स क्लास देते हैं ना, चाहे आप फिजिकल बैठ के उनसे सीख रहे हो, चाहे आप ऑनलाइन सीख रहे हो या चाहे आप फ्री सीख रहे हो, कोई भी सिस्टम हो, ठीक है। वो आपको बता देते हैं कि आप कीपा यूज़ करो, हीलियम 10 यूज़ करो, अपना जंगल स्काउट यूज़ करो और टाइम वेस्ट करो और पैसे वेस्ट करो, ठीक है ना। उनको ये बात पता होता है, ठीक है ना। अब मैंने एक हीलियम 10 को कहा है कि यार मेरा ये रैंक है, ये मेरी कैटेगरी है और ये मेरी प्राइस है, इस प्राइस में मुझे चाहिए
और ये मतलब कि कुछ भी हो यार, एक कैटेगरी होती है, एक प्राइस होती है, और एक FBM होना चाहिए, FBA होना चाहिए, ये क्या सिस्टम होना चाहिए। मैंने उसको कीपा हीलियम 10 को कहा है। हीलियम 10 ने अब मुझे ना कुछ प्रोडक्ट्स निकाल के दिए, तकरीबन हम कह सकते हैं 15 प्रोडक्ट भी नहीं है, सिर्फ एक पेज है, 2-3 पेज नहीं है। देखो मैं आपको आगे पीछे करके दिखा देता हूँ, सिर्फ एक पेज उसे निकाल के दिया जो मुझे राइट लगता है कि इस इस मुझे मतलब कि डिटेल्स पे प्रोडक्ट चाहिए, वरना नहीं चाहिए मुझे। तो उसने मुझे मिलियन के हिसाब से ये प्रोडक्ट्स निकाल दिए। अब मुझे बताओ, अब मैं इनको कॉपी पेस्ट करने पे आऊँ, मतलब कि इनका जो एसन है, अब ये इनका एसन लिखा हुआ है, इनको अगर मैं कॉपी पेस्ट करके लगाऊं, चलो यार आपके दिखाने को मैं आपको एक दिखा देता हूँ। ठीक है, इसका मैंने एसन कॉपी किया, मैं अकाउंट पे चले गया। अब इसका एसन का आगे चेक कर लेते हैं, मुश्किल किस चीज़ की है। अब देखो मैंने इसका एसन कॉपी पेस्ट किया, यही प्रोडक्ट थी ना, राइट। अब इसको देखो, कॉपी लिस्टिंग आ गया, बात ही खत्म। अब एक दो और चेक कर लेते हैं, क्या पता हो लग जाए, क्या पता हो ना लग जाए। ठीक है, देखो इस पे भी हीलियम 10 ने भी हमारे साथ स्कैम किया है, सत्यानाश हो जाए हीलियम 10 का भी। हमें वो प्रोडक्ट निकाल देना जो हमारे अकाउंट को लगनी ही नहीं। मतलब कि कॉपी लिस्टिंग तो यार ये हर एक कंट्री में है, ये मुझे बात पता चले। ठीक है, ये तो पूरी दुनिया के साथ स्कैम कर रहा है हीलियम 10। अब इस अप्लाई टू सेल, ठीक है ना। अब देखना इसमें क्या पता हो आ जाए, अल्लाह ही है। देखो अब इसमें देखो, ये हमारा लक हो गया कि प्रोडक्ट लग गई। ठीक है, अब क्या कहते हैं, हम इनमें से अब ये प्रोडक्ट उठा लेते हैं। ठीक है, इसको हम लगा के चेक करते हैं, ये प्रोडक्ट हमें लग रही है। देखो इसमें हमें ना उसने अप्रूवल मांग ली, इनवाइस मांग ली हमसे। ठीक है, अब ये देखो ज़्यादातर उसने यही प्रोडक्ट दिखाएंगे ना कि जो हमारे अकाउंट को कॉपी लिस्टिंग हो रही, कॉपी लिस्टिंग हमने करनी ही नहीं। कल को अगर ब्रांड आ गया तो उसने हमें बहुत मारना है। ठीक है, ये इशू है। अब मुझे हीलियम 10 ने कुछ प्रोडक्ट निकाल के दे दिए हैं यार। मुझे मुझे भी ये इशू आता है, ये मेरा ही अकाउंट है जिसमें आपको दिखा रहा हूँ मैं। ठीक है, इस इशू ने मुझे मतलब कि तकरीबन 9 मंथ तंग किया, और इसने मुझे क्या कहते हैं बहुत ही ज़्यादा तंग किया, इतना तंग किया कि मैंने कोई भी टूल नहीं छोड़ा, हीलियम 10 नहीं छोड़ा। मैं हीलियम 10 का भी मास्टर रहा हूँ, कीपा का भी रहा हूँ, उसका जंगल स्कोर का भी रहा हूँ, कुछ इन्होंने मुझे फ़ायदा नहीं दिया। ठीक है, अब देखो इन्होंने मुझे मिलियन के हिसाब से मुझे ये प्रोडक्ट्स निकाल के दिए हैं। इनमें से अब एक प्रोडक्ट जो निकली है, क्या पता उसकी सोर्सिंग ना मिले हमें। वो जो प्रोडक्ट हमें अकाउंट को लग रही थी, अब मुझे नहीं पता कि कौन सी लग रही थी, शायद पता नहीं कौन सी प्रोडक्ट लग रही थी, अब मुझे नहीं पता। ठीक है, अगर हम वो प्रोडक्ट मतलब कि लग गई हमारे अकाउंट को, क्या पता उसकी रेटिंग ना सही हो, क्या पता उसका रैंक ना सही हो, क्या पता उसके ज़्यादा FBM हो, अमेज़न बैठा हो जो हमारे राइट बैठते हैं हर एक चीज़ को लेकर। ठीक है, उनमें ये इशू हो, सत्यानाश हो गया ना। अब ये जो टूल है ना, जिनको योर अकाउंट डज नॉट क्वालिफाई तंग करता है, वो टूलों की साइड पे ना जाए, ना हीलियम 10 की तरफ जाएँ, ना कीपा की तरफ जाएँ, और ना ही अपना उसकी तरफ जाएँ, क्या नाम है उसका, जंगल स्काउट की तरफ जाएँ। ठीक है, अब मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये इशू था ना जो हमें टकरा था। इसको यार लोडिंग कर लेते हैं, इसको क्या मसला हो रहा है। ठीक है, ये आ गई योर अकाउंट डज नॉट क्वालिफाई। ठीक है, अच्छा मैं अब इस इशू को हटाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, मैंने 2 अकाउंट्स पे ट्राई किया था, और मेरे दोनों अकाउंट पे ना ये इशू चले गया। ठीक है ना, मैंने मतलब कि एक ट्रिक लेके आया हूँ। ठीक है ना, अच्छा जिस भाई को अगर ये, अगर जो भाई कहता है कि यार हमने ये इशू हटाना है, ठीक है, तो वो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करे। ठीक है ना, मैं ट्राई करूँगा कि ये वाला इशू उसको, उसका ये इशू परमानेंटली सॉल्व हो जाए। ठीक है, ट्राई करने में क्या हर्ज है, हम ट्राई कर लेंगे। ठीक है, सो अगर नहीं होता, ठीक है ना, तो फिर आप इस चीज़ को फॉलो करो जो मैं आपको क्लास देने वाला हूँ। ठीक है, मैंने आपको बता दिया कि अगर हमारे पास 100 प्रोडक्ट्स हैं ना, तो 5 प्रोडक्ट्स लगेंगी, वो भी लक पे डिपेंड करता है, किसी की तो एक भी नहीं लगती। जब मेरा टाइम था ना, मेरे तो 1000 प्रोडक्ट्स में से एक प्रोडक्ट नहीं थी लगती। ठीक है, तो अच्छा, अब जो हीलियम 10, जंगल स्काउट और अपना कीपा, वो हमें ये चंद प्रोडक्ट्स निकाल के दे देते हैं। हमारी ये प्रोडक्ट्स हमारे अकाउंट को लगती ही नहीं, ये कॉपी लिस्टिंग आ जाता है, ये हमारे अकाउंट को लगती नहीं। अगर लग गई है, 1000 में से एक प्रोडक्ट लगी है, उसकी रेटिंग नहीं सही होगी, उस पर अमेजोन बैठा होगा, ठीक है, उनमें कोई ना कोई इशू निकल जाएगा। बहुत मेरे 9 मंथ इन पे ज़ाया हुए हैं, ये कीपा, हीलियम 10 और जंगल स्काउट को लेकर, जो कि बड़े से आपको बताते ही नहीं कि जिन पे ये इशू आ रहा है, योर अकाउंट डज नॉट क्वालिफाई,
उनमें आपने कैसे सोर्सिंग करनी है। अब मैं बताऊँगा कि यार इनको छोड़ के आपने सोर्सिंग मतलब कि सोर्सिंग क्या करनी है, ठीक है। पहले नंबर पे हमने चीज़ देखनी है। अब मिसाल के तौर में मैं आपको बताता हूँ, आपने सोर्सिंग क्या करनी है, कैसे करनी है सोर्सिंग, ठीक है। आपने कोई ऑथेंटिक डिस्ट्रीब्यूटर ढूँढना है, ठीक है। जिस भाई के पास ऑथेंटिक डिस्ट्रीब्यूटर नहीं ना है, मतलब कि ऑथेंटिक मीन्स के जिसके अमेज़न इनवॉइस लेता हो और आने वाले टाइम पे कोई मसला भी ना हो, वो ब्रांड की तरफ से ओके हो, ठीक है। अगर ब्रांड की तरफ से वो डिस्ट्रीब्यूटर ओके ना हुआ तो आपका अकाउंट डीएक्टिवेट हो सकता है। वो क्या, उसकी क्या वजह है वो भी मैं आपको आगे जाके बताऊँगा। अब एक डिस्ट्रीब्यूटर है, ये डिस्ट्रीब्यूटर है, ठीक है। एंटरटेनमेंट अर्थ डिस्ट्रीब्यूटर है ये, ठीक है। अब देखो ये डिस्ट्रीब्यूटर काफ़ी ज़्यादा बड़ा डिस्ट्रीब्यूटर है, इसके पास काफ़ी ज़्यादा ब्रांड्स है। ये इसके ब्रांड है, ये जो ऊपर नेम लिखे हुए आ रहे हैं ना, ये इसके ब्रांड है, ठीक है। तो अब इनमें से हम एक ब्रांड सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। ये बैडमैन का हम सेलेक्ट करते हैं, ठीक है ना, क्योंकि इस पे मैंने काम किया हुआ है, इस पे, ठीक है, ठीक है। ये देखो अब ये सिस्टम आ गया, ठीक है, बैडमैन, ठीक है। जब आपने कोई ऑथेंटिक डिस्ट्रीब्यूटर ढूंढ लिया ना, मतलब कि जिसके पास ऑथेंटिक डिस्ट्रीब्यूटर नहीं है ना, वो मुझे व्हाट्सएप में मैसेज करे, उसको मैं शीट शेयर कर दूंगा, ठीक है। उसके अलावा, ठीक है, जब आपने डिस्ट्रीब्यूटर देख लिया, सबसे पहले आपने उसकी पॉलिसी रीड करनी है, ठीक है। पॉलिसी किसको कहते हैं, जो मतलब कि रूल होते हैं। अब हर चीज़ की एक चीज़ के रूल होते हैं, जैसे अमेजोन के रूल है, रूल्स मीन्स पॉलिसी, ठीक है। उनके खिलाफ नहीं आपने जाना, उनको फॉलो करना है, डिस्ट्रीब्यूटर हैप्पी और आप भी हैप्पी, ठीक है। अब जैसे एक ब्रांड है बैडमैन, ठीक है, इसको हम कॉपी करते हैं। अब अमेज़ोन पे जाके चेक करते हैं कि ऐसा कोई मतलब कि प्रोडक्ट है जो अमेज़ोन में भी सेल हो रही है और इस डिस्ट्रीब्यूटर के पास भी सेल हो रही है, और उसमें हमें डिस्ट्रीब्यूटर से लो प्राइस मिल रही है, और अगर हम अमेज़ोन में सेल करेंगे उसमें प्रॉफिट होगा या नहीं होगा। अब इसकी $10 मतलब की प्राइस है, काफ़ी ज़्यादा लो है, इस प्रोडक्ट पे हम नहीं जाएंगे। अब एक मिसाल के तौर में समझ लेते हैं कि इसकी जो प्राइस है ना, वो है तकरीबन, कह सकते हो कि आप एक माइंड सेट एग्जांपल देता हूँ मैं आपको, कि इसकी प्राइस आप लगा लो कि $30 है, हमें इस डिस्ट्रीब्यूटर से मिल रही है $10 की। अब मिसाल के तौर में ये प्रोडक्ट है, सेम टू सेम ये प्रोडक्ट वहाँ सेल हो रही है, इसकी प्राइस है $10, हम यहाँ से उठाएंगे, इस पे सेल करेंगे। लेकिन आपने कुछ चीज़ों पे ध्यान देना है, मैं आपको बताता हूँ वो कौन सी चीज़ों पे आपने मतलब कि गौर करना है, देन डिस्ट्रीब्यूटर से उठाना है और देन अमेज़ोन पे भेजना है और सेल करनी है उसकी, ठीक है। सबसे पहले तो आपने प्रोडक्ट को देखना है कि प्रोडक्ट मतलब कि हाई वेट तो नहीं है, ठीक है, इसका कोई वेट ही नहीं यार, ठीक है। उसके अलावा आपने रेटिंग देखनी है इसकी, यार रेटिंग बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है, ठीक है, इसकी रेटिंग है 4.8, ओके। उसके अलावा इस पे अमेज़ोन बैठा है, अब इस प्रोडक्ट में हम नहीं जाएंगे, स्टार्टिंग में आपने उस प्रोडक्ट में नहीं जाना जिसमें अमेज़ोन बैठा होगा, ठीक है। अब मैं वो प्रोडक्ट सेल करता हूँ कि जिसमें अमेज़ोन बैठा है, मैं खुद सेल कर रहा था, लेकिन आपने स्टार्टिंग में इनसे अमेज़ोन की जो अमेज़ोन प्रोडक्ट सेल कर रहा होगा ना, उससे दूर रहना है। अब बहुत ज़्यादा भाइयों क्वेश्चन होगा हम क्यों दूर है, क्योंकि यार अगर अमेज़ोन खुद सेल कर रहा है, ठीक है, उसने अपनी फीस तो नहीं रखनी है। अब अमेज़ोन वेयर हाउस रखने के भी पैसे लेता है, अमेज़ोन FBM हम जब करते हैं उसकी भी फीसें लेते हैं, तो अमेज़ोन खुद की फीसें खुद से तो नहीं लेगा, तो इसलिए वो प्राइस कम करता है, जिसकी वजह से बाय बॉक्स उसको मिलता है और ज़्यादा सेल्स उसको मिलती है। तकरीबन अब इसके 2000 पीस सेल हो रहे हैं, ठीक है। ये देखो इसके 2000 यूनिट सेल हो रहे हैं, तकरीबन अमेज़ोन इसके 1500 पीसेस लेके जा रहा है, ठीक है। उसके अलावा जब मिसाल के तौर में ये प्रोडक्ट हमें मिल रही है यहाँ डिस्ट्रीब्यूटर से, अच्छा ये जो डिस्ट्रीब्यूटर है ये ऑथेंटिक है, लेकिन इसकी पॉलिसी एक दफ़ा रीड कर लेना, इसकी पॉलिसी ना काफ़ी ज़्यादा मीन्स के सख्त है, ठीक है। अब आपने ऐसे सोर्सिंग करनी है जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, हीलियम 10 को और इसको गोली मार दो, इसके मैंने एग्जांपल दिया। अगर आप समझदार हो ना तो फिर आप इन टूलों को यूज़ नहीं करोगे, अगर आप बेवकूफ़ हो तो फिर आप इन पे ही टूलों पे पैसे वेस्ट करोगे, टाइम वेस्ट करोगे और दिमाग के वक्त खराब ख़राब होगा। मैंने आपको एग्जांपल दिया बहुत ही ज़्यादा अच्छी, कि ये हमें 10 प्रोडक्ट्स या मतलब कि 20 से 30 प्रोडक्ट्स निकाल के देगा, ठीक है। उनमें से अगर हमें एक दो मिल भी जाएगी, उसकी सोर्सिंग नहीं मिलनी, दूसरे नंबर में हमारी वो उसकी कैटेगरी ख़राब होगी, उस पे अमेज़ोन बैठा होगा, उसमें FBM ज़्यादा होंगे, उसमें ये इशू होगा, इसमें वो इशू होगा, सत्यानाश सारे काम का। इसलिए बड़े सेलर्स आपको पता नहीं कि क्यों नहीं बताते, अब उनसे जाके आप क्वेश्चन करो इस चीज़ का, मेरे से तो ना करना आके, ठीक है। इसको मैंने मार दी गोली, ये तो मैंने जस्ट आपके लिए बाय किया था हीलियम 10, वरना मुझे कोई ज़रूरत नहीं है इस टूल को बाय करने की,
ठीक है ना। मुझे तो खुद इशू आता है योर अकाउंट डज नॉट क्वालिफाई, लेकिन मेरे लिए कोई मुश्किल काम नहीं है, मेरे पास 700 प्रोडक्ट्स पड़ी हैं, मैं कोई भी सेल कर सकता हूँ। ठीक है, आजकल में एक प्रोडक्ट भी ढूंढना बंदे को फा पड़ जाता है। ठीक है, अच्छा बात पे आते हैं यार, कहाँ बात लेकर गया हूँ मैं। अच्छा, अब ये प्रोडक्ट है, ठीक है, समझ लो एग्जांपल के तौर में, ये समझ लो कि ये भी सेम प्रोडक्ट है, ये भी सेम प्रोडक्ट है। ठीक है, सबसे पहले आपने इसकी प्राइस मैच करनी है, सबसे पहले आपने प्राइस मैच करनी है। एग्जांपल के तौर में ये अब सेल हो रही है यहाँ $10 की। ठीक है, अब इसकी प्राइस पता नहीं क्यों इतनी ज़्यादा है, शायद ये काफ़ी ज़्यादा, इसके क्या पता इसका बॉक्स हो। एग्जाम्पल के तौर में आपने सबसे पहले देखना है प्रोडक्ट सेम है, दूसरे नंबर पे आपने चीज़ ही दूसरी ये देखने लग पड़ना है कि दूसरे आपने जब आप ओपन कर लोगे ना, सबसे पहले आपने प्रोडक्ट पे ध्यान देना है कि प्रोडक्ट सेम सेम है। उसके अलावा रेटिंग के ऊपर ध्यान देना है। ओके, उसके अलावा आपने देखना है अमेज़ोन तो नहीं बैठा, आप देखो इसमें अमेज़ोन बैठा है, देखो। ठीक है, यहाँ से अगर नज़र आ रहा है ना आपको, नहीं तो फिर आप कीपा जब फ्री टूल बाय करोगे ना, तो आपको तब भी नज़र आ जाएगा। ठीक है, ये देखो, ये जो लाइट नज़र आ रही है ना अपना, ऑरेंज लाइट। ठीक है, ये जो ऑरेंज नीचे नीचे लाइट है, ये जो पिंक के नीचे है, इससे हमें पता चलता है अमेज़ोन बैठा हुआ है। मैं आपको जूम करके भी दिखा देता हूँ। ठीक है, ये देखो। ओके, ठीक है, अमेज़ोन बैठा है, हमने इस प्रोडक्ट में जाना है। मैं एग्जाम जिसमें अमेज़ोन नहीं बैठा बैठा होगा उसमें प्रोडक्ट में हमने नहीं जाना। ठीक है, अमेज़ोन देख लिया, प्राइस देख ली, रेटिंग देख ली, पीसेस देख लिए, वो आप पे डिपेंड करता है कि आपने कितने पीसेस में जाना है और कितने नहीं। अब कोई कोई प्रोडक्ट होते हैं जिसके 50 पीस सेल भी हो रहे होते हैं, किसी के हज़ारों पीस सेल हो रहे होते हैं। ठीक है, ये आप पे डिपेंड करता है। ठीक है, कि आपने कितने पे जाना है। ठीक है, इसका कोई इशू नहीं है। प्रोडक्ट के ऊपर ध्यान दे लिया, रेटिंग के ऊपर ध्यान दे लिया, अमेज़ोन देख लिया कि अमेज़ोन बैठा है या नहीं बैठा। आप उसके अलावा मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे आपने FBA चेक करना है, FBM कैसे चेक करना है। अमेज़ोन चेक कर लिया जी, चेक कर ली। उसके बाद आपने ये साइड पे जो आप देख रहे हो ना, ये इतनी बड़ी जो ब्लैक शीट नज़र आ रही है, ये एक टूल है, ये पेड टूल है। ये आप शेयर बेस में, मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि आप शेयर बेस में बाय करो, लेकिन ये ऑफिशियल काफ़ी ज़्यादा आपको महंगा पड़ जाएगा। ठीक है, ये एक टूल है सेलर एम्प, ये काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त टूल है, काफ़ी ज़्यादा। इसके जो मतलब कि जो इसका कैलकुलेटर है ना, इसका काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त है। ये समझ लो कि अमेज़ोन का फ्रेंड है। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा लोग इस पे ट्रस्ट नहीं करते, काफ़ी ज़्यादा नहीं, थोड़े से, और मैं तो इस पे ट्रस्ट करता हूँ। ठीक है ना, जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है। ठीक है, ये अब हमें बताता है। ठीक है, ये ऊपर अब इन सब को अब इग्नोर करो। ठीक है, मैं आपको जूम करके ना दिखाता हूँ। आपने चेक करना है कि इसमें FB कितने बैठे हैं। आप जी देखो, इसमें 3 ऑफर्स हैं। एक अपना अमेज़ोन चाचू बैठा है, दूसरे नंबर पे एक FBA बैठा है, एक FBA कर रहा है, और 2 FBM कर रहे हैं। टोटल हो गए 4, लेकिन ये मतलब कि कह लो कि एक सेलर आगे पीछे हो गया होगा अभी, इसलिए ये 3 बता रहा है। है वैसे 4 हैं। ठीक है, यहाँ से आपने गौर करना है कि हमें अमेज़ोन नहीं बैठा हुआ। ये जो आपने टूल बाय कर लिया, वो आप जो जिससे आप ये टूल लोगे ना, अगर मेरे से लेना होगा मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना, मैं दे दूँगा। ठीक है, तो क्या कहते हैं, ये चीज़ें आपने ध्यान दे ली। उसके बाद समझ लो कि ये, अब देखो, ये अमेज़ोन में ये सेल हो रही है। ये कह रहा है कि तकरीबन ऑलमोस्ट $11 की, मतलब ये बाय बॉक्स जा रही है, ऑलमोस्ट है 10.49 प्राइस जा रही है। ठीक है, अब ये हमें कह रहा है कि मैक्सिमम कॉस्ट आपने इतने की बाय करनी है, इससे ज़्यादा नहीं बाय करनी। इससे ज़्यादा अगर आप बाय करोगे तो आपको लॉस जाएगा। अब हम इसको ना टैप करते हैं। ठीक है, ये हमने यहाँ अपनी प्राइस डाल ली है। मैं आपको शुरू से बता देता हूँ यार। अच्छा, ये जो BSR है, इसको बोलते हैं रैंक। इसका 2000 रैंक है, 2000। ओके, अब इसके एक महीने के कितने पीसेस सेल हो रहे हैं इस प्रोडक्ट के? 2000 इसके सेल हो रहे हैं। मैक्सिमम हमने कितने की इसको बैक साइड से बाय करनी है, मतलब कि बैक साइड से कह रहा हूँ कि बैग, मतलब कि जहाँ से हमने बाय करनी है। ठीक है, सोर्सिंग करनी है, वो हमने इतने की करनी है, 1.77 सेंट। ओके, $1.77 की बाय करनी है। ठीक है, ये मैक्सिमम कॉस्ट है। अगर हम इससे ज़्यादा सेल करेंगे तो हमें लॉस होगा। ठीक है, फिर हम, अगर इतने की मिलती है देन आप उठाना, अगर इतने की नहीं मिल रही आपको लॉस होगा, आपने उस प्रोडक्ट पे नहीं जाना। ओके, लेकिन अगर आप यहाँ से देख लेना। ठीक है, मैक्सिमम कॉस्ट आपने चेक कर ली। अब देखो, अब हम कह देते हैं कि हमें $2 की मिल जाए, कोई मसले की बात नहीं है। 3 की भी मिल जाए ना, मेरे कहने का मतलब ये है कि आप $2.5 की भी कर लोगे ना भाई। रुको, मैं एक जगह पिन कर देता हूँ। ठीक है, ठीक है, ये बाय बॉक्स की ये प्राइस आ रही है, आपको इतने की पड़ रही है। उसके अलावा आपको प्रॉफिट ये हो रहा है 2.27 सेंट। ओके, उसके अलावा अच्छा यार, एक और बात बता दूँ
कि जिस भाई ने, अगेन मैं बात बता दूं कि जिसको योर अकाउंट डज नॉट परमानेंटली सॉल्व करवाना है वो मेरे पास आ सकता है व्हाट्सएप पे। जिसको अगर डिस्ट्रीब्यूटर की शीट लेनी है वो भी व्हाट्सएप पे आ सकता है, और जिसने मेरे से प्रोडक्ट्स लेनी है, मीन्स के एक अमेजोन का लिंक लेना है और एक सोर्सिंग का लिंक लेना है, वो भी मेरे व्हाट्सएप पे आ सकता है। ओके, अच्छा ये बात साइड पे होगी। ये हो गया प्रॉफिट। अच्छा इस चीज़ को आपने इग्नोर करना है, ये जो ये प्रॉफिट परसेंट होता है इस चीज़ को आप इग्नोर करो। अब इसको बोलते हैं रेशो। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है। मैं आपको इसकी एग्जांपल दे देता हूँ। अब इसको बोलते हैं रेशो, इसको कोई रेशो बोलते हैं कोई इसको ROI बोलते हैं। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि अगर आप अमेजोन में $100 इन्वेस्टमेंट कर रहे हो ना, तो इसके कहने का मतलब ये होता है कि आपने 30% $30 ज़रूर निकालने हैं। ये अमेज़न भी रिकमेंड करता है, $25 निकाल लो, $20 निकालो, $20 से आपने कम नहीं निकालने होते, ठीक है ना? अगर हम $100 इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं ना, तो आपने $20 ज़रूर निकालने होते हैं $100 में से। इन्वेस्टमेंट तो निकलेगी निकलेगी, $20 ज़रूर है, ठीक है? अब हमारी अब देखो मैं आपको मिसाल देता हूँ। हमारा इन्वेस्टमेंट हो रहा है 2.50, राइट? हमें प्रॉफिट हो रहा है, इन्वेस्टमेंट हमारी ये लग रही है, प्रॉफिट हो रहा है 2 पॉइंट, मतलब कि तकरीबन मतलब कि हम 100 रुपया दे रहे हैं और हमें 90 रुपये आ रहे हैं, मतलब कि 100 रुपया हमारा आ रहा ही आ रहा है, वो तो साइड पे हो गया, और हमें 90 रुपये प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है? ये इसका सिस्टम होता है, अब इस इन दोनों का आप ध्यान दे लेना, ठीक है? कॉस्ट प्राइस की तरफ, प्रॉफिट की तरफ, और इसके तरफ ध्यान दे लेना, आपको हर चीज़ खुद समझ आ जाएगी अगर आप समझदार हो, ठीक है? ये चीज़ आपने समझ ली। अब इसके नीचे मैं आपको बता दूंगा कि जो मोटी मोटी चीज़ें हैं, है यही मीन्स कि आपको इतना ही अगर डैशबोर्ड आपको समझ आ जाएगा और नीचे से आप खुद समझ जाओगे। अगर ना समझ आई ना तो मुझे कमेंट कर देना, तो मैं इसकी भी आपको फुल क्लास दे दूंगा, लेकिन ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होती, ठीक है? उसके अलावा ये क्या है, इसके ऊपर आप जब मतलब कि रखोगे ना तो आपको हर चीज़। अब ये जो वी का मतलब ये है कि इसके अंदर वेरिएशंस है। वेरिएशन क्या है ये तो मैंने को फर्स्ट क्लास में भी, सेकंड क्लास में शायद बताया था आपको, ठीक है? या थर्ड क्लास में बताया था, आई डोंट नो। वेरिएशन इसको कहते हैं कि मीन्स कि अगर हमारा, अगर ये देखो इसके इस प्रोडक्ट के अंदर वेरिएशन है, इसमें ये भी कलर है, इसमें एक बैटमैन में ये भी है, ये भी है, और ये भी है, ये भी है। ये हमें सेलर ऐप बता रहा है कि इसमें वेरिएशन है, आप देख लो कि आपने इस प्रोडक्ट पे जाना ही नहीं। जब आपकी ये चीज़ें फाइनल होगी ना, देन आपने डिस्ट्रीब्यूटर से उठाना है और अमेज़ोन में सेल करना है। बात खत्म, इतनी सी बात है। अगर आप, मैं बताता हूँ आपको, अगर आप चले जाओ ना उसके ऊपर, अल्लाह माफ़ करे, क्या नाम है, हिलियम 10 की तरफ, ठीक है ना, ये कीपा की तरफ या अपना जंगल स्काउट की तरफ, तो वो तो आपकी मत मार देगा, ठीक है ना? अब ये क्यों नहीं ओपन हो रहा? नेट भी सही है जो भी सिस्टम है, होता है तो दिखाता हूँ आपको मैं, ठीक है? इसमें अब आपने इसको, आपने ये जो टूल है ना, ये आपको मिलियन के हिसाब से प्रोडक्ट्स निकाल देगा, 10 से 20, और वो भी आपके अकाउंट को अगर लग गई तो उसकी सोर्सिंग नहीं मिलेगी, उसकी ये नहीं मिलेगी, वो नहीं मिलेगी, ठीक है? ये सिस्टम है, ठीक है? आपने जिनको योर अकाउंट डज नॉट क्वालिफाई का इशू टक्कर है ना, तो आपने ऐसे सोर्सिंग इसकी करनी है, ठीक है? मैंने आपको बता दी क्या क्या चीज़ आपने देखनी है प्रोडक्ट पे। एक आपने देखनी है कि लाइट वेट है, ओके। उसके अलावा आपने रेटिंग चेक करनी है, अमेज़ोन चेक करना है, ठीक है? अमेज़ोन जब चेक कर लिया, उसके अलावा आपने, बस ये चीज़ें होती हैं यार। एक तो अपने प्राइस चेक करनी है, प्राइस भी मैंने बता दिया। लाइट वेट देखना है, अमेज़ोन चेक करना है, बस ये ऑफ़र्स पे जाना, ये इसको चेक करना। मैं आपको दोबारा, अच्छा ये अब कीपा का ये भी फ़ायदा है, एक वेरिएशन का, ये बता देता। अब ये भी क्लास आपको मैं दे देता हूँ, ये मैं देना भूल गया था, सॉरी। ये लोडिंग हो रहा है, हो जा भाई, क्या मसला है तुझे? अब ये कीपा हमें फ्री में बता देता है कि किस यूनिट्स की ज़्यादा सेल्स हो रही हैं, ठीक है ना? यार क्या मसला है, क्यों नहीं ये डैशबोर्ड शो कर रहा? शो किया अभी इसने, हाँ ये हो गया शो, ठीक है? अब ये उसने दिखाया कि इस प्रोडक्ट में ये वेरिएशन है, ये साइड पे ना पिक लगी हुई है, ये साइड पे ये लगा हुआ है, ये देखो ये बाय बॉक्स जा रहा है, और ये अमेज़ोन की लाइन है, ठीक है? उसके अलावा मैं दिखा देता हूँ आपको, ठीक है? अब मेन जो दिखानी है चीज़ वो किधर गई है?
अच्छा, जिस यूनिट्स की क्या कहते हैं ना ज़्यादा सेल्स होगी ना, उस पर ये कप टाइप आ रहा होगा, ठीक है। ये जो आप कप देख रहे हैं ना, ये जो कप दे रहे छोटा सा, ठीक है, उसमें ये चीज़ आ रही होगी, इसकी ज़्यादा सेल्स जा रही हैं अमेज़ोन पे। अब वो प्रोडक्ट आपने ऐसे करनी है, देख लेनी है कि किसकी ज़्यादा सेल जा रही है, ठीक है। इसके आपने टैप करना है, तो आपने इस प्रोडक्ट की सोर्सिंग ढूंढनी है इस डिस्ट्रीब्यूटर से, देन आपने चेक करना है। ओके हो गया, आपने ऐसे सोर्सिंग करनी है, ठीक है। अब इसको भी मैं साइड पे कर देता हूँ, उसके अलावा इसको भी साइड पे कर देते हैं क्योंकि इनका अब हमारा काम ही नहीं है, ठीक है। अब इस पे आपने सोर्सिंग कैसे करनी है, अभी देखो इससे डिस्ट्रीब्यूटर ने हमें काफ़ी ज़्यादा ब्रांड्स दे दिए। अब इसके ऊपर आप टैप करो, ठीक है, इनके जाके चेक करो अमेज़ोन पे क्या नाम है, ब्रांड सेल हो रहा है। अगर ब्रांड की एक प्रोडक्ट लगी है ना, तो समझो तकरीबन उसकी 50% प्रोडक्ट्स लगेंगी, और 50% पे योर अकाउंट डज नॉट क्वालिफाई इशू आएगा। ये मेरा एक्सपीरियंस है। अब काफ़ी ज़्यादा लोग देखते हैं कि एक प्रोडक्ट नहीं लग रही, चलो भाई छोड़ दो ब्रांड को, ब्रांड सत्यानाश है, ठीक है। अच्छा, ब्रांड की भी लिस्ट मेरे पास है, अगर किसी को ब्रांड भी चाहिए होगा वो भी आ सकता है। ब्रांड की भी है, डिस्ट्रीब्यूटर की भी है, प्रोडक्ट्स की भी लिस्ट है, और हाँ बस यही होती हैं चीज़ें, ठीक है। ऐसे अपने ब्रांड चेक करने हैं, ओके। जैसे ये देखो व्यूज़ ऑल शॉप्स, ठीक है, ये सारे ब्रांड है इस डिस्ट्रीब्यूटर के पास। अच्छा डिस्ट्रीब्यूटर, अच्छा पहले नंबर पे आता है ब्रांड, ठीक है ना। ब्रांड से जो प्रोडक्ट्स बाय करते हैं ना, वो डिस्ट्रीब्यूटर्स बाय करते हैं। डिस्ट्रीब्यूटर कोई छोटी मोटी शय नहीं होती है, इनके 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 पास मिलियन के हिसाब से प्रोडक्ट्स होती हैं। और ब्रांड तो अब ये तो आप डिस्ट्रीब्यूटर पे डिपेंड करता है ना। अब डिस्ट्रीब्यूटर के पास किसी किसी के पास हज़ारों ब्रांड्स की प्रोडक्ट्स होती हैं। तो देखिए आप कह सकते हो कि जो डिस्ट्रीब्यूटर होता है ना, वो सबसे भरा होता है, ब्रांड से भी भरा होता है। लेकिन ये अलग बात है कि वो हर एक ब्रांड से प्रोडक्ट्स बाय करके अपने पे लगाता है, और होलसेलर इनसे बाय करते हैं। होलसेलर से हम क्या कहते हैं, बाय करते हैं, कोई डिस्ट्रीब्यूटर से कर लेते हैं, कोई होलसेलर से बाय कर लेते हैं, ठीक है। इसका MQ भी इतना खास नहीं है, ये फ्री शिपिंग दे रहा है यार, $80 में शिपिंग दे रहा है। खुदा का खौफ कर लेना, इससे प्रोडक्ट बाय कर लेना, फ्री शिपिंग ये $80 में दे रहा है, ठीक है। तो इस पे आप मिसाल के तौर में आप इस ब्रांड पे जाना है, ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये अब इस ब्रांड का नेम है, ये इस ब्रांड का नेम, ठीक है। इसको आपने कॉपी करना है, अमेज़ोन पे जाके इधर आपने आना है, इधर आके पेस्ट कर देना है, प्रोडक्ट चेक करनी है, प्रोडक्ट्स मिल रही हैं, यहाँ से इनको सोर्स करना है, बात खत्म। इसमें आपके पैसे भी ज़ाया नहीं होंगे, ठीक है, उसके अलावा टाइम भी वेस्ट कम होगा। लेकिन यार मकसद यही है मेरे बताने का कि मेहनत करोगे तो फल ज़रूर मिलेगा, ठीक है। अगर मेहनत नहीं ना करनी तो फिर आप अमेज़ोन छोड़ दो। मैं पहली बात कर रहा हूँ कि आप अमेज़ोन को ईज़िली ना लेना, ठीक है। इसमें अगर आप थोड़ा सा टाइम देते हो ना, तो बहुत मज़ा आएगा। स्टार्टिंग में छोड़ना नहीं, सिर्फ मेहनत कर लेना 2 से 3 महीने लगातार, दिन रात एक कर देना। लेकिन अगर आप अमेज़ोन में कामयाब हो गए, मज़े बहुत ज़्यादा हैं इसमें, मैं एक पहले बात बता रहा हूँ। योर अकाउंट डज नॉट जिनको इशू टकर है, उनकी तो तौबा है भाई। वो भी अगर 2-3 महीने लगा ले ना, मेरे कोर्स को फॉलो करके 2-3 महीने लगा ले, मैं अपने स्टूडेंट की गारंटी दूंगा वो 100% कामयाब होंगे। ऐसे सोर्सिंग करनी है, आपका इसमें टाइम भी वेस्ट मतलब कि नहीं होगा, पैसे भी ज़ाया नहीं होंगे, आपका दिमाग ख़राब ही नहीं होगा। आप कहोगे यार अहमद भैया आप दुआएं दोगे यार, छोड़ दो बातें सारी, ठीक है। ये आज की हमारी क्लास थी। अब मैं कल से आपको बताऊंगा कि अगर आपको यहाँ से अगर अमेज़ोन में अगर आपको कोई प्रोडक्ट मिलती है, उसकी सोर्सिंग कैसे करनी है। सोर्सिंग का एक तरीका ये हो गया, ठीक है ना, एक तरीका ये हो गया सोर्सिंग का तरीका। और एक और तरीका मैं आपको बताऊंगा कि उस तरीके से हम कैसे सोर्सिंग कर सकते हैं, ठीक है। वो दोनों के लिए होगा, जिनको ये इशू आ रहा है योर अकाउंट डज नॉट क्वालिफाई का इशू आ रहा है, उनके लिए भी क्लास होगी, और जिनको नहीं भी आ रहा उनके लिए भी होगी, दोनों के लिए क्लासेस होंगी कि हमने प्रोडक्ट की सोर्सिंग कैसे करनी है। एक तो सोर्सिंग ऐसे होगी ना कि यहाँ से प्रोडक्ट देखी, अमेज़ोन में देखी, ओके है, यहाँ से उठाई और यहाँ पे सेल कर दी, बात खत्म। और दूसरी सोर्सिंग, एक और सोर्सिंग है, वो छोटी सोर्सिंग है, वो भी आपको कल बता दूंगा, ओके। मतलब कि नेक्स्ट क्लास पे, ठीक है। बकाया मिलते हैं यार नेक्स्ट क्लास पे, ओके।